रात के सन्नाटे में जब मैं आसमान की ओर देखता हूं तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उन टिमटिमाते तारों के पार क्या कोई मेरी तरफ देख रहा होगा? क्या ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ मेरे लिए ही बना है, या फिर कहीं दूर किसी अजनबी ग्रह पर कोई ऐसा जीव भी बैठा होगा जो मेरे जैसे ही सोच रहा होगा? क्या इस ब्रह्मांड में मैं अकेला हूं? कभी कभी लगता है शायद हम सबको बचपन से झूठ सिखाया गया है। स्कूल की किताबों में लिखा था पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। लेकिन क्या यह सच में सच है? नासा के वैज्ञानिक चुप क्यों हो जाते हैं जब मंगल ग्रह की तस्वीरों में अजीब सी आकृतियां दिखाई देती हैं? अंतरिक्ष यात्री क्यों मानते हैं कि चांद की सतह पर उन्हें कुछ चलते हुए दिखा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारें हमसे कुछ छुपा रही हैं? अगर आपको लगता है कि ब्रह्मांड में जीवन सिर्फ एक बार यानी पृथ्वी पर ही पैदा हुआ, तो शायद ये वीडियो खत्म होने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैंने जब पहली बार ब्रह्मांड का आकार समझना शुरू किया तो दिमाग सुन्न हो गया। हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में रेत के एक कण से भी छोटी है। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 400 अरब तारे हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि उनमें से कम 40 अरब ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो पृथ्वी जैसे हैं। और अब जरा सोचो, ऐसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अगर सच में जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है तो इसका मतलब होगा कि पूरे महासागर में सिर्फ एक बूंद में ही मछली है और बाकी सब खाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। 1, तरल पानी। 2, उपयुक्त तापमान। 3, ऊर्जा का स्रोत जैसे सूर्य या गर्मी। अब देखो, हमारे सौर मंडल में ही ऐसे कई स्थान मौजूद हैं जो इन शर्तों पर खरे उतरते हैं। मंगल को हमेशा से पृथ्वी का छोटा भाई कहा जाता है। वहां दिन और रात होते हैं, तापमान कभी-कभी 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। NASA ने वहां सूखे नदी के तल, मिट्टी में कार्बनिक यौगिक और बर्फ के नीचे पानी खोज लिया है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर पहले जीवन था, लेकिन किसी विनाशकारी तूफान या सौर विकिरण ने उसे खत्म कर दिया। अगर ऐसा है तो क्या वहां आज भी जमीन के नीचे किसी गुफा में सूक्ष्म जीव छिपे हो सकते हैं? कई अंतरिक्ष यात्रियों ने दावा किया है कि चंद्रमा की सतह पर उन्हें ऐसे साए दिखाई दिए जो इंसानी आकृति जैसे थे। एक बार अपोलो मिशन के दौरान अजीब रेडियो सिग्नल सुने गए, जैसे कोई धातु के दरवाजे पर चोट कर रहा हो। क्या चांद कभी किसी एलियन सभ्यता का अड्डा रहा होगा? जुपिटर का चंद्रमा यूरोपा बाहर से तो बर्फ का गोला लगता है, लेकिन उसके अंदर पूरे पृथ्वी जितना बड़ा महासागर है, और जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। NASA एक मिशन भेजने वाला है जो यूरोपा की बर्फ में छेद करके नीचे छिपे पानी में जीवन खोजने की कोशिश करेगा। और अगर वहां किसी विशाल जेलीफिश जैसे एलियन जीव तैरते मिले तो? इतिहास में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं जब आकाश में चमकदार जहाज उतरते देखे गए। ग्रामीणों ने दावा किया कि लोहे जैसी पोशाक पहने लंबी कदकाठी के जीव उनसे मिलने आए। वैज्ञानिक इन्हें हेल्यूसिनेशन कहते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या इतने सारे लोग एक साथ झूठ बोल सकते हैं? सवाल यह है, अगर जीवन इतना आम है तो हम अकेले क्यों हैं? इसे फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और जीवन की संभावना इतनी ज्यादा है, तो फिर सब एलियन कहां हैं? इसका जवाब कई वैज्ञानिक देते हैं। शायद वे बहुत दूर हैं, हमारी तकनीक अभी कमजोर है। शायद वे हमारे आसपास ही हैं, लेकिन दिखना नहीं चाहते। शायद वे हम पर नजर रख रहे हैं, जैसे हम चींटियों को दूर से देखते हैं लेकिन उनसे बात नहीं करते। अगर कल सुबह उठते ही न्यूज में बताया जाए कि NASA ने आधिकारिक तौर पर एलियंस के अस्तित्व की पुष्टि कर दी है, तो क्या दुनिया पहले जैसी रहेगी? क्या धर्म, समाज, राजनीति सब कुछ बदल नहीं जाएगा? शायद इसी डर से कई बड़ी संस्थाएं सच छुपाए बैठी हैं। अब जब मैं आसमान की तरफ देखता हूं तो पहले की तरह अकेलापन महसूस नहीं होता। लगता है कहीं ना कहीं कोई और भी है, शायद वो भी मेरी ही तरह सोच रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही अद्भुत स्पेस वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में